आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान और पार्टी के अन्य पदाधिकारी पार्टी के मुख्य एजेंडे जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर एक बार फिर सक्रिय होते दिख रहे हैं। रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर मोहल्ला बैठक कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि छात्र संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद पार्टी की टीम लोगों से ड्राइंग रूम मीटिंग या चौपाल मीटिंग का आयोजन कर लोगों से जाति उन्मूलन कानून को लेकर रायशुमारी का अभियान चलाया जाएगा। पार्टी का अभियान 5 अक्टूबर से आरंभ होकर 26 नवंबर तक यानी पार्टी के स्थापना दिवस तक जारी रहेगा। पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने कहा कि इस बार का अभियान जो कि ड्राइंग रूम मीटिंग या चौपाल पर लोगों से जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर रायशुमारी की जाएगी। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है जाति उन्मूलन कानून का। जाति उन्मूलन कानून के कार्यक्रम में हमने दिल्ली के सभी कॉलेजेस में और दिल्ली में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में हमारा छात्रों का एक कार्यक्रम छात्र संवाद कार्यक्रम हुआ जो कि 100% सक्सेस कार्यक्रम रहा। और उसमें एक चीज़ निकल के सामने आई कि देश का युवा और छात्र वो जातियों की समाप्ति की बात करता है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि उसको कुछ मुद्दों पे सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे साथ साथ एकेडमिक तौर पे भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे पोजीशन क्लियर नहीं है सोसाइटी में। तो जो जाति उन्मूलन कानून है इसकी अगली कड़ी में हम लोग पूरे देश दिल्ली की जितनी भी विधानसभाएं हैं 70 विधानसभाएं साथ साथ 7 लोकसभा हैं, तो हम 140 कार्यक्रम दिल्ली में करने जा रहे हैं। दिल्ली में जो भी बस्तियां हैं जो लोग जातियों से पीड़ित लोग हैं उन बस्तियों में जाके आपकी अपनी पार्टी पीपल्स 5 अक्टूबर से लेकर और 26 नवंबर तक अपना कार्यक्रम चलाएगी। सभी बस्तियों में जाके जाति उन्मूलन कानून पे बात करेगी। साथ साथ 26 नवंबर को जिस दिन पार्टी का 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, 7वां वर्ष स्टार्ट होगा, तो 7वां स्थापना दिवस है पार्टी का। उस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो दिल्ली के कार्यक्रम है उनका समापन भी उन कार्यक्रमों के साथ होगा। इसके लिए हमने अपनी टीम बना दी है। एक विधानसभा में 2 कार्यक्रम और नरेला विधानसभा से शुरू करेंगे हम इसको। नरेला विधानसभा से शुरू करके करावल नगर मुस्तफाबाद जो कि 70 नंबर विधानसभा है वहाँ पे आगे इसका समापन होगा। सर किस तरह का ये आपका कार्यक्रम रहने वाला है? क्या आप मतलब संवाद करेंगे, कोई लोगों की मीटिंग करेंगे, क्या है? ये कार्यक्रम जो भी गली मोहल्ले हैं उनमें जाके पार्टी के कार्यकर्ता छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे जो कि पब्लिक स्ट्रीट पे नहीं होंगी। ये लोगों के घरों में जाके मीटिंग होगी या किसी चौपाल में जाके मीटिंग होगी। तो लगातार उन मोहल्लों में जाके हम लोग मीटिंग होंगे या किसी के आंगन में जाके भी बैठ के ये मीटिंग करी जा सकती है। तो लगातार ये संवाद चलेगा 26 नवंबर तक। पर्पज हमने आपको सीधा बताया, हम लोग जाति उन्मूलन कानून को लेके चल रहे हैं देश में, और उसी अभियान के तहत हम दिल्ली में हर व्यक्ति की जबान पे कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात करना चाहते हैं ताकि एक जन जागरण अभियान चले, जातियों के विरुद्ध लोग खड़े हों। क्योंकि जातियां दिल्ली जैसे देश की राजधानी में भी जातियों के नाम पे उत्पीड़न होता है। आप पिछले कुछ दिनों से एक खबर चलती है सोशल मीडिया पे कि दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में एक एसोसिएट प्रोफेसर है, उनके साथ भी जाति उत्पीड़न की घटना हुई। और कोई भी राजनीतिक दल अभी तक भी इस चीज पे संज्ञान नहीं ले पाया है और ना ही उस पे एक्शन लिया गया है इस चीज पे। तो जो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, या जो पढ़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको भी जाति उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। आपने संसद में अभी देखा कुछ दिन पहले जाति और धर्म के नाम पे एक बीजेपी के सांसद ने इतने जोरों से बोला, उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिलीजन के नाम पे कहो या जाति के नाम पे कह के उसको संबोधित किया। लेकिन इस देश के सभी राजनीतिक संस्थान इस मुद्दे पे चुप है, वो बोलना नहीं चाहते। हम बिल्कुल क्लियर कट करते हैं, चाहे पक्ष है या विपक्ष है, देश में हमारा एजेंडा क्लियर है कि हम जातियों की समाप्ति की बात करते हैं। जब भारत का संविधान हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है
तो हमारी और कोई जाति नहीं है, हम सिर्फ भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारी पहचान है। इसी मुद्दे को लेके हमारी पार्टी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और 5 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। सर, किस तरीके की जाति को हम, जैसे हमने शादी संवाद के दौरान लगभग आपका कवरेज किया पूरा जी, तो इसमें जो है कि हमसे भी लोग जैसे जानना चाहते थे कि वे किस तरीके से जातियां, तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे जातियां जो है किस तरीके की, जो मतलब खत्म करने की आपकी जो मुहिम है, आपका जो पार्टी का एजेंडा। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि जब हम भारतीय नागरिक की बात करते हैं तो भारत का नागरिक जो सामाजिक तौर पे विभाजित है, विभक्त है, उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए ये समाज में जो बटी हुई जातियों के नाम पे जो कुछ लोग प्राउड करते हैं जातियों के नाम पे, और कुछ लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है जातियों के नाम पे। तो जो सोशल एक्सप्लॉयटेशन है, टॉर्चर है जातियों के नाम पे, उसके खिलाफ ये मुहिम है। और ये जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, वैसे तो ये उसी दिन समाप्त हो जाना चाहिए था, पहली ही संसद में ये कानून पास होना था कि अब इस देश में कोई जातियां नहीं होंगी। अगर 1950 में ये कानून बनता तो आज देश की दिशा और दशा अलग होती। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था, तो आज भी स्थिति वही है। आज कुछ लोग जातियों के नाम पे प्राउड करते हैं। ये ऐसा हो रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो रही। जैसे अभी आपने देखा है कि संसद में किसी ने कविता पढ़ दी, ठाकुर का कुआं एक कविता पढ़ दी संसद के अंदर। वो क्या है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक नावल है झूठन, उस नावल में से कुछ अंश लेके उन्होंने ठाकुर का कुआं पढ़ दी उसके अंदर, संसद के अंदर। तो जब वो चीजें पढ़ी गई तो लोगों ने उसी पे ऐतराज कर दिया। जो सच्चाई है, रियलिटी है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, राजनीतिक लोग उसको मानने के लिए तैयार है, जबकि हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ भेदभाव है, जातिवाद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कानूनी तौर पे जातियों का पूरी तरह एलिमिनेशन, उनको पूरी तरह एलिमिनेट किया जाए, इस मांग के साथ, इस मुहिम के साथ आपकी अपनी पार्टी आगे बढ़ी। सर, कुछ पार्टियां कह रही है कि कुछ पार्टियां कह रही है कि जनगणना जो है जातीय आधार पे होना चाहिए। आपकी पार्टी का एजेंडा है कि जाति खत्म होनी चाहिए, तो इस बारे में क्या है? हमारा बिल्कुल साफ एजेंडा है। हम देखिए, जाति की जनगणना का मतलब है आप जातियों पे यथास्थिति बरकरार रखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर एक लड़ाई शुरू होगी कि जो जातियां जिनकी गणना आएगी कि इसकी संख्या ज़्यादा है, इसको ज़्यादा हक मिले, इसको कम मिले। यानी कि परिवार में अगर 4 लोग हैं, अगर 2 लोग एक तरफ हो गए तो बाकी 2 अगर अलग अलग होंगे तो उनको हिस्सा ही नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है जातियों के नाम पे। ये जो अगली लड़ाई शुरू होने वाली है, हम इस देश में जातियों की लड़ाई को समाप्ति करने के लिए ही जाति उन्मूलन कानून और भारतीय संविधान को सच्चे मायने में लागू करने के लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान के निर्देशानुसार पार्टी द्वारा कई स्तरों पर जाति उन्मूलन कानून की मांग का अभियान चलाया जा चुका है। अब ये अभियान लोगों से संपर्क कर जाति व्यवस्था को लेकर रायशुमारी करने का है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।